दोस्तों, एक सवाल हम सबके मन में बहुत आता है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। जब हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। हाउ टू कंट्रोल आवर ब्रेन, हम अपने दिमाग को की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। कभी आपने सोचा है कि हम जब वीडियो गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कोई कॉमेडी यूट्यूब पे कोई कॉमेडी चैनल देखते हैं, तो हम घंटों घंटों उसमें लगे रहते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं जब हम स्टडी करने बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, तो 15-20 मिनट में ही हमारा मन पढ़ाई से हटने लग जाता है। हम पढ़ना नहीं चाहते। हम बेसिकली शिकायत करते हैं कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पे फोकस नहीं होता, जबकि गेम्स खेलने में, यूट्यूब पे मूवीज़ देखने में हमारा बहुत अच्छे से फोकस बन जाता है। तो ये एक बहुत सवाल है बच्चों के मन में ही। पेरेंट्स के मन में तो बहुत क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन भी बेसिकली मेरे से कई बार पूछते हैं कि अब इसका क्या हल है। हम गेम्स घंटों घंटों क्यों खेल लेते हैं? क्योंकि एक्चुअली में इसका एक सीधा सा जवाब है डोपामीन। एक केमिकल है हमारे ब्रेन में जिसको हम बोलते हैं डोपामीन। इस हार्मोन को हम प्लेजर हार्मोन भी बोलते हैं। हमारा दिमाग जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसे प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है, तो एक्चुअली में वो ये डोपामीन हार्मोन ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, हम स्टडीज़ की तरफ फोकस कैसे ज़्यादा करें। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता। तो एक रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट ने माउस के ऊपर, रैट्स के ऊपर एक रिसर्च करी है। उन्होंने माउसेस के दिमाग में एक इलेक्ट्रोड फिट किया और उसको कनेक्ट कर दिया किससे? लीवर से। अब वो माउस जब जब उस लीवर को क्लिक करता था तो उसके दिमाग में उस इलेक्ट्रोड से एक जर्क होता था, जिसकी वजह से उसको प्लेजर मिलता था। दिमाग में एकदम से जैसे जैसे वो लीवर को क्लिक करता था, दिमाग में एकदम से डोपामीन हार्मोन रिलीज होते थे, तो उसको अच्छा लगता था। उसने इस एक्टिविटी को कई बार किया तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा, उन माउसेस के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लेजर हार्मोन्स ज़्यादा हो गया, डोपामीन हार्मोन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, कंसंट्रेट, फटाफट इधर उधर भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन वहीं जब साइंटिस्ट ने उस लीवर को रिमूव कर दिया, उस इलेक्ट्रोड को हटा दिया, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा माउसेस क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए। अब जब एकदम से सारा हार्मोन रिलीज आउट हो जाएगा तो वो एक्साइटेड ज़्यादा हो जाएंगे, और जब वही काम अब होना बंद हो जाएगा, अब साइंटिस्ट, अब जब वो माउसेस उस रैट, जब लीवर को क्लिक कर रहे हैं तो कोई हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे वो माउसेस इनएक्टिव फॉर्म में आने लग गए। वो खाना भी तब खाते थे जब उनको खिलाया जाता था। बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे उनमें से एनर्जी रिलीज हो गई। ऐसा ही बहुत सारे एडिक्टेड पर्सन के साथ भी होता है। आपने देखा होगा, अगर कोई आदमी ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको लेना है तो वो लेना है, और जब वो उस चीज़ को लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर आता है, बहुत मज़ा आता है, वो उसी में ही रहना चाहता है। और जब वो इसमें से निकल जाता है तो वो चैन से सोना चाहता है, कोई काम करना नहीं चाहता। आप इन दिनों में देखिए, बच्चे टीवी देख रहे हैं, वो टीवी देखते रहेंगे, उन्हें मज़ा आ रहा है, वीडियो गेम खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे। क्यों? उनके दिमाग में डोपामीन हार्मोन, प्लेजर हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब आप उनको बोलो कि चल बेटा अब पढ़ना शुरू कर दे, तूने 2 घंटे 3 घंटे इंजॉय कर लिया, वीडियो गेम्स खेल लिया, तो बच्चा कहता है नहीं मम्मी अब मुझे सोना है, मैं थक गया। बहुत देर तक जब वो ये काम कर रहा है, उसके बाद अगर आप उसको खाना खाने के लिए भी भेजोगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। वो कहेगा क्या मम्मी वही दाल सब्जी बनाई है, दाल रोटी बनाई है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जबकि रादर आप खुद देखिए, जब वही बच्चा डेली, अगर वो बच्चा डेली मॉल्स में जा रहा है, इंजॉय कर रहा है,
खाना खा रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर इस तरीके की चीज़ें खा रहा है, तो उसको इंजॉय हो रहा है, वही डोपामीन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। धीरे 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 वो घर का खाना खाना बंद कर देता है। वो कहता है मम्मी मज़ा नहीं आ रहा घर के खाने में, बाहर के खाने की बात ही कुछ और होती है। एक्चुअली उसको उसमें प्लेजर मिल रहा है। अभी आप इन्हीं दिनों लेटेस्ट देखिए, हम सब जब अब ये लॉकडाउन पीरियड में 2 महीने घर में बैठे रहे, क्या हमने वही घर का खाना नहीं खाया? बहुत अच्छे से खाया, हमें पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिला। आप इस तरीके से सोचिए, ये जो एल्कोहलिक पर्सन थे, जो ये बोलते थे कि हम शराब के बगैर रह नहीं सकते, क्या वो 2 महीने तक बिना अल्कोहल के नहीं रहे? लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन आउट हो गया, लोगों को शराब मिली, वो लाइनों में कोरोना वायरस को भूल के भी लाइनों में लगे रहे। तो यही बात हमारे साथ भी लागू होती है। हम लोगों के दिमाग में भी डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है। हमें जिस चीज़ को करने में बहुत अच्छा इंजॉय मिलता है, यानी हमारा उसके अंदर डोपामीन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है। मेहनत करने वाली चीज़ें जैसे होती हैं स्टडीज़ करना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, मैथ्स के क्वेश्चन करना, या कोई भी और बात करें, बाहर जाके कोई काम करना जिसमें दिमाग ज़्यादा खर्च हो रहा है, वो हमारे दिमाग को अच्छा नहीं लग रहा, उसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है, या हम ये कह सकते हैं डोपामीन हार्मोन कम रिलीज होते हैं। स्टूडेंट्स को खेलना पसंद है, प्लेजर है उसके अंदर, वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, यूट्यूब पे कॉमेडी चैनल्स देखना अच्छा लगता है, उसमें डोपामीन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। पढ़ने की बात आती है, जब पहले ही इतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज आउट हो जाएगा तो हमारा फोकस कंसंट्रेशन दूसरी तरफ स्टडीज़ की तरफ धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। एक रिसर्च ये भी कहती है कि हमारा दिमाग डोपामीन हार्मोन ज़्यादा उन चीज़ों में निकालता है जिसमें हम अनसर्टेन हो, हमें नहीं पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं या कॉमेडी सीन्स देख रहे हैं, तो आगे क्या होने वाला है हमें ये देखना है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, हम जीतेंगे हारेंगे, हमें नहीं पता। हम मूवीज़ देख रहे हैं, आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता, तो उस केस में डोपामीन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। स्टडीज़ करते वक्त हमें पता है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ से लेके ये काम करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, इसमें हम अनसर्टेन नहीं है, हमें पता है कि ये चीज़ है तो ये है, हमें उस चीज़ को करना पड़ेगा, हम इसको नहीं करना चाहते। अब सवाल यह उठता है कि अगर गेम्स खेलने में डोपामीन हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठे और उठने के बाद आपने डेली एक्टिविटीज़ करी और उसके बाद आप बेसिकली खेलने बैठ गए, वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपने मोबाइल उठा लिया, यूट्यूब पे आप मूवी देखना शुरू हो गए, कॉमेडी सीन्स देख रहे हैं, कुछ भी इस तरह के काम कर रहे हैं जो आप करें, 2-3 घंटे आप यही करते रहे। उसके बाद जब मम्मी आपको कहेंगी कि चल बेटा अब खाना खा ले, कुछ भी खा ले, तो आपका दिमाग तो ऑलरेडी पूरा एक्साइट हो चुका है। अगर पेरेंट्स आपको कहेंगे कि अब आप स्टडी शुरू करो, तो आप ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके हो, आप अब वो काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। चाहे पेरेंट्स आपको जितना कहते हैं, धीरे 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 हमारी उन एक्टिविटीज़ से मन हटना शुरू हो जाता है। हम माइंड में ही सोच लेते हैं कि हमारा स्टडीज़ पे फोकस नहीं बनता, हम गेम्स में, हम दूसरी प्लेजर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। हम ये माइंडसेट सेट कर लेते हैं कि बस ऐसा है तो ऐसा है। अच्छा, हमारे दिमाग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो, आप स्टडीज़ कर रहे हो या गेम्स खेल रहे हो। हमारे दिमाग को एक चीज चाहिए, उसका एक ही फ्यूल है, क्या? डोपामीन हार्मोन, प्लेजर हार्मोन, उसको चाहिए, चाहे वो स्टडीज के थ्रू मिल रहा हो, चाहे उसको वो चीज गेम्स खेल के मिल रही हो। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिए आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए गेम्स अच्छे हैं या स्टडीज अच्छी हैं, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे इन सब चीज़ों से दूर रहें, हम कैसे अपनी फोकस करने की शक्ति को बढ़ाएं, हम कैसे एक ही जगह कंसंट्रेट करें। तो इसका जवाब है कि हमें धीरे 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 अपने दिमाग को डोपामीन डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा। ये जो लेवल डोपामीन का जो ये लेवल बढ़ता जा रहा है, हमें इस चीज़ को कम करना होगा। अपने आप को उन एक्टिविटीज़ से दूर रखिए जो हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, जिनमें हमें मज़ा आ रहा है वीडियो गेम्स खेलने में। आप अपने आप को उन एक्टिविटीज़ से दूर रखिए। आप हफ्ते, अब ये एकदम से नहीं होगा, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं आज से मोबाइल चलाना बंद कर दूंगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप हफ्ते में स्टार्टिंग में एक दिन ये डिसाइड करिए कि
आज के दिन, संडे का दिन है या फ्राइडे का दिन है, आज के दिन मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। या मोबाइल में अगर आप सिंपली यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम कंसंट्रेट करते हैं तो आज मैं अपना पूरे दिन नेट स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं अपने मोबाइल में आज के दिन रिचार्ज नहीं करूंगा। मान लीजिए रिचार्ज खत्म हो गया तो 2 दिन तक आप उसका रिचार्ज ही ना करिए। अगर आप यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हैं, इंटरनेट ज़्यादा सर्फिंग करते हैं, तो आप 2 दिन तक उसका रिचार्ज ना करिए। या फिर अगर रिचार्ज चल रहा है तो 2 दिन तक अपने 1 दिन के लिए, संडे के दिन अपने यूट्यूब को या नेट को स्टार्ट होने ही ना दीजिए। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका डोपामीन का लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने टफ वर्क को पहले स्टार्ट करिए। गेम्स खेलना मत स्टार्ट करिए, यूट्यूब मत स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप स्टडी की तरफ जाइए। आप आज बैठिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। पहले आधा घंटा 45 मिनट्स तक एक स्टडी का पैकेज दीजिए। आपके दिमाग में डोपामीन हार्मोन लेस रिलीज हो रहे होंगे। फिर जब आपका कंसंट्रेशन खत्म होना शुरू हो जाएगा कि अब मेरे को और नहीं पढ़ना, आप स्टार्टिंग में टारगेट बनाइए कि मुझे आज यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे में स्टडी करनी है। 1 घंटे का आपने टारगेट बनाया, 30-35 मिनट्स के बाद आपका कंसंट्रेशन खत्म हो गया। आप उसके बाद एक रिलैक्स लीजिए, एक छोटा सा पावर नैप लीजिए। आप स्टडी बंद करिए और 15 मिनट के लिए वही काम करिए जिसकी वजह से आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। वीडियो गेम्स खेल लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए। इसको आप एक तरह से अपने दिमाग को एक प्राइस की तरह दीजिए कि क्योंकि मैंने 35 मिनट 45 मिनट्स स्टडी करी है तो अब 10 मिनट के लिए मैंने अपने दिमाग को रिलैक्स किया। आपने देखा होगा पहले बच्चे ये कहते थे कि हम स्टडी के साथ साथ म्यूजिक लगा के रखते हैं। वो क्या होता है, वो स्टडी भी कर रहे हैं और साथ के साथ थोड़ा दिमाग को रिलैक्स कर रहे हैं। डोपामीन भी रिलीज हो रहा है और इधर हमारी स्टडी भी चल रही है। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये चीज़ हर एक के साथ फॉलो नहीं होती। लेकिन जब आप इस तरीके से बार बार यही काम करते रहेंगे कि उसके बाद फिर बैठ गए आप स्टडी करने के लिए, 1 घंटे की स्टडी होगी, उसके बाद 15 मिनट की आप पावर नैप लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करिए। यही एक्टिविटी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से ये सब हो जाएगा। जब आप इस एक्टिविटी को 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक रेगुलरली बार बार करते रहेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि मुझे स्टडी करनी है और उसके लिए भी आपको मज़ा आने लग जाएगा। और जब आपको स्टडीज़ में मज़ा आने लग जाएगा ना जनाब, तब आपको मोबाइल्स में, वीडियो गेम में मज़ा नहीं आएगा। और जब मोबाइल और वीडियो गेम में मज़ा नहीं आएगा तो आपका डोपामीन स्टडी के लिए रिलीज होगा, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। आपने देखा होगा पुराने टाइम के जो लोग थे, हमारे दादा के टाइम के, तब ये फ़ोन्स नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होता था, वीडियो गेम्स नहीं होते थे। पुराने टाइम के लोग बाग बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ, वेद, कुरान, ये सारी चीज़ें बाय हार्ट याद कर लेते। क्यों? उनके दिमाग में उनको और कोई काम ही नहीं आता था। उनको इस तरह की एक्टिविटीज़, वीडियो गेम वगैरह के लिए डोपामीन हार्मोन्स नहीं चाहिए होते थे। पुराने टाइम के लोग बाग इन ड्रग्स के भी आदी नहीं थे, अल्कोहलिक कम होते थे। उनका कंसंट्रेशन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा होता था। जो हमारे वेद पुराण पढ़ने वाले लोग हैं वो हर टाइम इन्हीं चीज़ों में अपना कंसंट्रेट कर पाते थे, क्योंकि उनको डोपामीन हार्मोन सिर्फ उसी चीज़ के लिए रिलीज होता था, उनको मज़ा ही उस चीज़ के लिए आता था। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि चूहा बनने की कोशिश मत करो, माउस बनो, डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। इंसान बनने की कोशिश करो, इस प्रैक्टिस को फॉलो करो, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा।